हेलो नमस्कार दोस्तों। करियर स्प्रिंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे जो हिमाचल के प्रदेश में जल शक्ति विभाग में रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन निकली है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो उसमें अलग अलग वैकेंसियां निकाली है हिमाचल सरकार ने। पैरा पंप ऑपरेटर की, फिटर की, मल्टीटास्किंग स्टाफ इत्यादि। तो हम जानते हैं इसके बारे में क्या क्या इसका आगे क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर हम पोस्ट की नेम की बात करते हैं तो पैरा पंप ऑपरेटर पोस्ट का नाम है और इसमें जो टोटल पोस्ट निकाली गई है टोटल पोस्ट हैं 12। और अप्लाई का इसका जो फॉर्म स्टार्ट डेट है वो 24 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो जाएगी। और जो इसकी फॉर्म फिलिंग की अंतिम डेट है 25 मई 2026 तक रखी गई है। और जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस इसका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके जो फॉर्म फीस की है, तो फॉर्म फीस के ऊपर किसी प्रकार का आपका कोई भी फीस नहीं रखी गई है, इसकी शून्य है। अगर हम बात करते हैं जल शक्ति विभाग सोलन पैरा पंप ऑपरेटर की जो इसकी एज रखी गई है, वो एज जो लिमिट रखी गई है 18 साल से लेके 45 तक, जो है 45 साल तक जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। और इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, तो क्वालिफ़िकेशन के अंदर इसका जो कैंडिडेट शुड हैव ए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, जो उसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो 10th पास होनी चाहिए, साथ में आईटीआई सर्टिफ़िकेट। और उसका जो जो भी साथ में उसने जो भी ट्रेड में जिसमें भी कुछ भी किया, इलेक्ट्रीशियन की है, वायरमैन की है, उसके बाद डीजल मैकेनिकल, पंप मैकेनिकल, मोटर मैकेनिकल, पंप ऑपरेटर का मशीन, उसके बाद मैकेनिकल मोटर व्हीकल, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिकल, पंप ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई। और साथ में जो उसके साथ इन सर्टिफिकेट के साथ आपकी मैट्रिकुलेशन पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर बात करते हैं इसके जो भी इंटरव्यू या जो भी टेस्ट होगा, वो आपका टेस्ट जो है इंटरव्यू जो है उसके ऊपर इंटरव्यू बेस के ऊपर होगा। और आपका जो इसके बाद आपका जो टेस्ट होगा वो होगा आपके ट्रेड के ऊपर, जो जिस भी ट्रेड के अंदर आपने आईटीआई की है उस ट्रेड्स के ऊपर आपका उस स्किल्स के ऊपर आपसे टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। और इसके बाद अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका मार्क्स के हिसाब से आपने कितने मार्क्स लिए, आपके 10th में कितने नंबर थे, आपके +2 में कितने नंबर थे, इस तरीके से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। आपके ट्रेड में जिस भी ट्रेड में आपने आईटीआई किया है, चाहे पंप ऑपरेटर में किया हो, चाहे आपने इलेक्ट्रीशियन में किया हो, जिसमें भी आपने किया है तो उसके हिसाब से आपको नंबर्स मिलेंगे।